वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर देखेंगे बहुत ही रोचक तथ्य, फैक्ट जिसको बोलते हैं, पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो है होमोनिम। होमोनिम्स जो हैं, आप देख पा रहे हैं कि होमोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में होमोनिम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में होमोनिम को हम लोग विस्तार से समझेंगे कि एक्चुअली होमोनिम्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं होमोनिम्स। इसके पहले बता दूं, आप हमारे बहुत प्यारे विद्यार्थी चैनल पे नए नए हैं, आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, पर यार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर देना। तो चलिए हम लोग जानते हैं टर्म होमोनिम क्या है। होमोनिम, चलिए देखो, होमोनिम्स ये लैंग्वेज का एक टर्म है होमोनिम। देखिए, होमोनिम्स आर द वर्ड्स, यानी होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं। होमोनिम्स आर द वर्ड्स, होमोनिम ऐसे शब्द होते हैं दैट स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम, जिसका उच्चारण यानी जिसका स्पेलिंग यानी स्पेलिंग एंड जिसका उच्चारण एक जैसा होता है। होमोनिम ऐसे शब्द हैं, होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट स्पेल्ड, जिसका कि स्पेलिंग एंड प्रोनाउंस द सेम, जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, बट हैव द डिफरेंट मीनिंग्स, जिसका मीनिंग अलग अलग होता है। सिंपल भाषा में समझे तो होमोनिम्स, सेकेंड, होमोनिम टर्म जो है ऐसे टर्म है जिसका डेफिनेशन हम लोग यदि समझें तो ऐसे वर्ड्स होते हैं होमोनिम्स जिसका कि स्पेलिंग और जिसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, मतलब लिखावट में एक जैसे होंगे और जिसका उच्चारण भी एक जैसे होंगे, लेकिन दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो है अलग अलग होंगे। मैं आपको फिर से समझा दूं, होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड द सेम बट हैव द डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब कि होमोनिम्स ऐसे शब्द हैं जिसका कि उच्चारण और जिसका कि स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि होमोनिम्स एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ भी बैंक है, BANK। मैंने आपको बताया कि स्पेलिंग एक जैसा होता है। देखो, स्पेलिंग एक जैसा है एंड प्रोनाउंसिएशन जो है एक जैसा होता है। इसको भी बैंक पढ़ेंगे, इसको भी बैंक पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट मीनिंग क्या है। इस बैंक को मान लीजिए हम लोग बैंक कहेंगे, बैंक, और इस बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, है ना। देखो, दोनों बैंक का स्पेलिंग सेम है और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन अलग अलग मीनिंग हो जाता है। एगो बैंक ऐसा बैंक जिसमें आप लेन देन करते हैं रुपये पैसों की, वो बैंक, और दूसरा हो जाएगा बैंक जो होता है वो नदी का किनारा भी होता है ना। चलिए आगे देखें, बियर एक जो वर्ड है बियर, इसका हम लोग भालू के लिए यूज़ करते हैं। बियर मीन्स भालू, है ना। अब देख पा रहे हो, यहाँ पे आप लिख दें भालू, यानी इसका प्रयोग हम भालू के लिए करते हैं। और एक बियर का मतलब होता है सहना। जैसे आई कांट बियर, मतलब बियर का अर्थ आप यूँ कहें कि अपनी भाषा में जैसे दोस्त वगैरह जाते हैं, एक साथ में रहते हैं, तो पैसे देने की बारी आती है तो बोलते हैं कि हम इसको बियर नहीं कर सकते, मतलब वो आपकी क्षमता से बाहर है। अब इसको इस तरह से समझें, ठीक है। चलिए फिर आगे वर्ड देखते हैं, कैन और कैन। एक आपने मॉडल वर्ब में कैन का प्रयोग पढ़ा होगा। मॉडल वर्ब पे मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लेना। कैन, वहाँ पे कैन का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन डांस, आई कैन रीड, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। वहाँ पे कैन जो है वो मॉडल वर्ब है ना। अब देखो, कैन, एक कैन होता है, जैसे कि आप पेप्सी की जो कैन है वो पीते हैं, ठीक है। कोको कोला की जो कैन है वो पीते हैं। तो कैन जो है जिसमें कोको कोला और पेप्सी वगैरह रहता है, उसको भी आप कैन बोलते हैं ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग बुक। यहाँ पे देखो सेम स्पेलिंग, एक का मतलब किताब अब यूज़ करेंगे और दूसरे का मतलब होता है बुक। बुक के यहाँ मतलब हो गया कि जैसे गाड़ी को बुक करना, टिकट को बुक करना, सीट को बुक करना, वहाँ पे ये आएगा प्रयोग में, है ना। तो दोनों का सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बैट, BAT। एक का तो उच्चारण होता है बैट जो है वो बल्लेबाजी करना, जैसे सचिन बैटिंग करते हैं तो वो बैटिंग हो गया, बैट से बैटिंग हो गया। एक अर्थ हो जाता है जैसे कि बैट जो पक्षी होती है, चमगादड़, उसके लिए भी बैट का प्रयोग
होता है ना। चलिए आप समझ गए इसको। अब चलते हैं ड्रॉप। DROP। चलो भाई, DROP। यहाँ पे अब देखो, एक ड्रॉप का मतलब अब यूज़ करेंगे पानी की बूंद नहीं बोलते, जो ड्रॉप है वो गिर रहा है, पानी की बूंद या फिर दवा की बूंद जो आती है उसको ड्रॉप बोलते हैं, है ना। और एक ड्रॉप होता है कि आप कोई रास्ते में जा रहे हैं तो उसको भाई मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो, मतलब लिफ्ट में ले करके आप मुझे साथ में ले करके आगे छोड़ दो, ये ड्रॉप का मतलब ये हो गया। तो इन सारे वर्ड्स से आपको पता चला कि होमोनिम क्या है। फिर से हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिसका कि स्पेलिंग और जिसका उच्चारण एक जैसे होते हैं लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से बताया, जैसे बैंक, बेयर, कैन, बुक, बैट, ड्रॉप। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे कि होमोनिम होता क्या है ना। तो चलिए आप नए वीडियो का इंतज़ार करें। आप चैनल पे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वीडियोस को आप देखते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सब्सक्राइब को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी कर देना यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।